हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश यादव एक बार पुनः आपका एटा एडवांस टीम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और आप सभी लोगों की जो दीपावली का उत्सव जो गया है अच्छे से हुआ होगा और आप लोग सुरक्षित होंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे करते क्या हैं, जैसे मान लो दीपावली में अक्सर बच्चों को पटाखे चलाने का शौक होता है और पटाखे चलाने में वो करते क्या है कि वो जल जाते हैं। और जलने वाले बच्चों का कभी कभी क्या होता है, कभी पूरी पूरी चेहरा जल जाता है, किसी का मुंह जल जाता है, किसी का पैर जल जाता है, किसी का हाथ जल जाता है। अभी एक घटना हुई है हमारे यहाँ पर, तो उसमें एक बच्चे का पूरा चेहरा जल गया है। यानी वो पटाखे से पता नहीं क्या कर रहा था, उसका पूरा चेहरा ही जल गया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आगे देखो, जो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में वो उसमें आज एक नया टॉपिक है, घन और घनाव वाला। ठीक है ना, क्यू और क्यू बोर्ड वाला। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उसका केवल बेसिक समझेंगे कि क्यू और क्यू बोर्ड में होता क्या है और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम ये सारे फॉर्मूले से कर लेते हैं। आज हम आपको इस फॉर्मूले वाली छुट्टी कर देंगे। आपको केवल उसका बेसिक सीखना है। बेस उसका कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें उसके बेस से बनती हैं, सारे जो फॉर्मूले बनते हैं उसके सारे जब बेस क्लियर हो जाएंगे फिर आपको कोई फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने काम पे। देखो, सबसे पहले हमें करना टॉपिक क्या है हमारा, क्यू और क्यू बोर्ड यानी घन और घनाव। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक है वो घन और घनाव है। हम लोग डायस वाले चैप्टर यानी पासे वाले चैप्टर में घन और घन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है ना। तो घन का जैसे मान लो कोई घन होता है तो हम कह सकते हैं एक वर्ग होता है, वर्ग का एक बड़ा रूप एक घन होता है। हम कह सकते हैं कोई आयत है, आयत का एक बड़ा रूप है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जोड़ दी जाए तो वो घनाव हो जाता है। ठीक है ना। अगर जो वर्ग में ऊंचाई जोड़ दिया है तो क्या हो जाता है, घन हो जाता है। जैसे मान लो मैं अभी जिस कमरे में खड़ा हूँ, ठीक है ना, उस कमरे से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई कमरा है, जैसे मान लो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, वो एक कमरे में खड़ा पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सतह होती हैं, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। जब भी कभी आप लोगों को घन को बनाना है तो हमें घन इस तरह से बना देना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा छोटा कर दो रबड़ को। इस तरह से थोड़ा सही नहीं बना इधर, एक बार फिर से बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, या ऐसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे हमें अभी जरूरत पड़ेगी ना तो केवल हम इस तरह से बनाएंगे इस घन को, इस तरह से। और इसको इस तरह से हम काट लेंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस घन का यूज होगा। देखो ये तो हमारा पासे वाला है, इसमें क्या होते थे, देखो सबसे पहली बात बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें पॉइंट वाली बात है। जैसे मान लो ये हमारा एक कोई घन है, क्या है हमारा एक घन है, तो इसमें ये वाले होते हैं जो क्या होते हैं, कोने होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, कोने होते हैं। तो इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, कोनों की संख्या 8 होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो हम जिस रूम में खड़े हैं, ठीक है ना, हम जिस रूम में खड़े हैं तो इसके कोने कौन कौन से जोड़े जाते हैं। हम कहते हैं कि हम बचपन में चोर सिपाही खेलते थे तो कहते हैं कोने में जाके घुस जाओ, मतलब कोने में जाके छुप जाओ। यानी कोना एक ये है, एक कोना ये है, इसके जस्ट ऊपर एक कोना है और जस्ट इसके कोना है, यानी कितने कोने हो गए, 4। और 4 ही सामने वाले में, यानी 2 नीचे वाले फर्श पे और 2 ऊपर वाले फर्श पे यानी छत वाले पे। ठीक है ना। तो कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दूसरी बात, किनारे कितने होते हैं, किनारे, किनारों की संख्या क्या होती है, किनारों की संख्या होती है, जैसे मान लो कमरा है तो नीचे चार तरफ से 4 किनारे हो गए। ठीक है ना, ऊपर वाले जोड़ने के लिए 4 किनारे हो गए और प्रत्येक कोने को लंबा जोड़ने के लिए 4 किनारे हो गए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो किनारों की संख्या होती है वो 12 होती है। किनारे कितने होते हैं, 12।
ठीक है ना। जैसे मान लो एक ये वाला इस तरह से, ठीक है। किनारे कितने होते हैं? 12। अब फलक, अगला आता है फलक। फलक कितने होते हैं? 6। जैसे फलक क्या होता है? जैसे मान लो एक छत वाला, एक जमीन वाला, ठीक है ना। छत का अपोजिट जमीन होगा, जमीन का अपोजिट छत वाला, यानी दो फलक ये, दो इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, ये दूसरे एक दूसरे से, एक मेरे पीछे वाला, एक मेरे सामने वाला। तो इस प्रकार से किनारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अच्छे से समझ लेना। और एक बात और बता दूं, जब भी हमें कोई घन या घनाव दे रखा होता है तो हमने आपको डायस वाले चैप्टर में बताया था, कभी भी उसके 3 फेस से अधिक फेस हमें दिखाई नहीं देते एक बार में। जैसे मान लो ये हमारे पास बना हुआ है, तो इसमें हमें एक सरफेस ये दिखाई दे रहा है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, यानी हमें केवल 3 सरफेस दिखाई देते हैं। यानी जब भी हम एक कोई पासा देखते हैं या घनाव देखते हैं, तो उसमें हमें एक बार में केवल 3 सरफेस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। केवल क्या देते हैं? 3 सरफेस दिखाई देते हैं। अब आगे आती है बात इन्हें काटने वाली, हम बात करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो हमने कह दिया ये 6 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी है, ठीक है ना। हमने कह दिया 6 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, इसे दो क्या नाम 3-3 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में बांटना है। यानी कह दो 2 सेंटीमीटर वाले इसे टुकड़ों में काटना है, ठीक है ना। 2-2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटना है। तो इसे कितने बार काटेंगे? 1, 2, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी टोटल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो हमने 2 सेंटीमीटर वाले 2 टुकड़ों में काटा था, लेकिन काटा कितने बार है? यानी इसके हिस्से कितने हुए हैं? यानी इसके हिस्से कितने हुए? एक, दूसरा और तीसरा। लेकिन हमने काटा कितने बार है? 2 बार। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर वाली एक रस्सी थी, ठीक है ना। इसे काटा हमने कितने सेंटीमीटर वाले में? 2 वाले में। तो कितने हिस्सों में काट के आया? 3 बार। यानी काटा कितने कितने हिस्से कट के आए? 3। और काटा कितने बार था हमने? केवल 2 बार। कितने बार काटा था हमने? 2 बार। 2 बार काटने पर हमें 3 हिस्से मिल हो गए। देखो इधर कह सकते हैं, अगर जैसे मुझे टोटल संख्या निकालनी हो कभी भी, तो इसका सीधा सीधा क्या करते हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, उसे 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में करने हैं, तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 6 में 2 का भाग लगा देना। कितना आ जाएगा आंसर? 3। या कह सकते हैं कह सकते हैं कि जब भी हमें कुल कटों की संख्या निकालनी हो, कुल टुकड़ों की संख्या निकालनी हो, तो जितने भी सेंटीमीटर का हमें दे रखा है, उतने सेंटीमीटर से क्या करेंगे? टोटल लंबाई में भाग दे देंगे, तो उतने में क्या निकल आएगा? कुल टुकड़ों की संख्या निकल आएगी। अगला टॉपिक देखो, एक और चीज समझ लो। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कह दूं एक चीज और, जैसे मान लो कोई एक 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, इसका बेस समझ लेना। आज बेस समझ में आ गया, फिर आप जीवन में कभी कुछ चीज भूलोगे नहीं। जैसे मैंने कह रही है 10 सेंटीमीटर वाली लंबी रस्सी है, और इसको 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, यानी प्रत्येक टुकड़े की 2 सेंटीमीटर लंबाई हो। तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, 10 में 2 का भाग लगाना है। तो कितने बार डिवाइड करना है? 5 बार। यानी इसके कितने पार्ट होंगे? 5। देखो इधर 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएंगे? देखो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो इधर जब 2-2 सेंटीमीटर के हुए ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए? 5। अब देखो इधर हमें 5 पार्ट में, यानी टुकड़ों की संख्या पूछी जाती है, तो कितने आए? 5। अब देखो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। जैसे हमने इसे 6 सेंटीमीटर वाली को 2 सेंटीमीटर वाले मतलब टुकड़ों में काटा था, तो हमें कितने बार काटना पड़ा? 2 बार। और टुकड़े कितने मिले? 3। यानी हमें 2 बार काटने पर 3 टुकड़े मिले। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या है? हमें 4 बार काटने पर टुकड़े 5 मिले। यानी कट करने की संख्या होती है वो टुकड़ों से एक कम रहती है हमेशा। जैसे मान लो हम कोई एक रस्सी है, जैसे हमने एक रस्सी ली है, ठीक है ना, और हमने इसको बीच से काट दिया,
ठीक है ना, एक बार काटा है। अगर जो हम इसको एक बार काटेंगे तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, दो। यानी कट कितने बार किया, एक बार। संख्या कितनी हुई टुकड़ों की, दो। यानी कभी भी ये चीज कंफर्म है, कभी भी एक चीज के जितने भी टुकड़े किए जाते हैं, कट करने की संख्या उससे हमेशा एक कम होती है। जैसे एक सवाल पे हो रहा हूं, जैसे मैं कह दूं थोड़ा सही से नहीं बना है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं ये 10 सेंटीमीटर वाला है, घन है। क्या है, एक 10 सेंटीमीटर वाला घन है। इसे 2-2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटना है। तो टुकड़ों में काटने के लिए करना पड़ेगा हमें 2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटने के लिए कितने बार काटना पड़ेगा, 5 बार। लेकिन जब कट करेंगे तो कितने कट करेंगे हम, 4। तो हमेशा कट कितने कम करने होते हैं, मतलब देखो इधर, तो इस तरह के काटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 बार तो हमें इस तरह से काटना होगा। ठीक है ना, 4 बार ही हमें इस तरह से काटना होगा। और 4 बार ही हमें इस तरह से काटना होगा। ठीक है, इस तरह से हमें काटना रहेगा इसे। अब देखो इधर, इसमें कोने कितने होते हैं, ये वाले, यही तो कोने होते हैं, यही कोने हैं। अब देखो, 1 2 3 4 5, यानी 2-2 सेंटीमीटर के हैं, 5 है, 2 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमने काटा कितने बार था इसे, काटा कितने बार, 4 बार। यानी जितने भी टुकड़े करने हैं, जैसे मान लो हमें 2 टुकड़े करने हैं तो एक बार काटेंगे, 3 टुकड़े करने हैं तो 2 बार काटेंगे, 4 टुकड़े करने हैं तो 3 बार काटेंगे। यानी टुकड़ों से एक कम बार काट देते हैं, वही हमारी संख्या हो जाती है। अब जैसे मान लो इसमें कोने कितने होते हैं, 8। ठीक है ना, कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब बात आती है कि हमें इन चीजों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, इन चीजों को हमें ज्ञात कैसे करना है। जैसे मान लो, इसको मैं साफ करता हूं। जैसे क्वेश्चन बनेंगे कि 4 सेंटीमीटर का एक वो है, उसे इतने बार काटना है, उसे काटे गई संख्या क्या रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या रहेगा। जैसे मान लो, अब हमें करना क्या है, जैसे मान लो हमने यही ले लिया कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ जिसे काटने में थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ये 8 दिक्कत कर रही है। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर वाला घन है, ठीक है ना, इसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो कुल घनों की संख्या क्या रहेगी, ठीक है ना, कुल घनों की संख्या क्या रहेगी। अब देखो इधर, सबसे पहले कुल घन कितने हो जाएंगे, सबसे पहले हमें इसे इसे काटना है। 4 बार इसे ऐसे काटना है, 4 बार ही इसे इस तरह से काटना है। और 4 बार ही इसे इस तरह से काटना है। सही नहीं बन रहा है। और 4 बार ही
इसे हमें इस तरह से काटना है, ठीक है ना। चलो अब करना क्या है, इसमें हमें काउंटिंग करनी है कि कोनों वाले, देखो कोने वाला एक तो ये कोना है, एक यहाँ पे कोना है, एक यहाँ पे कोना है, एक यहाँ पे कोना है। एक हमेशा ध्यान रखो, कोई घन या घनाव है तो उसमें कोने हमेशा 8 रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 3 सतह रंगीन वाला, सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन। 3 सतह जब रंगीन होती हैं, देखो इधर जैसे हमने इस वाले को लेंगे, देखो हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, जैसे हम इस वाले कोने को देखेंगे, इस वाले, जैसे मान लो ये वाला अगर जो हम कोना उठाएंगे इस तरह से निकालेंगे, जैसे एक तरह से निकालेंगे तो उसमें क्या होगा ये कलर भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, यानी इसकी क्या होगी 3 सतह रंगीन होंगी। तो 3 सतह रंगीन वाला जब भी आंसर आता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 8 आता है, क्योंकि हमेशा कोने वाले ही ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं इनकी 3 सतह रंगीन रहती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना। अब आएगा 2 सतह वाला, यानी 2 सतह, 2 सतह रंगीन। अब 2 सतह रंगीन वाले में क्या होता है जो कोने वाले बचते हैं जो कोने वाले बचते हैं उनके बाद जो बचता है, जैसे मान लो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कह सकते हैं एक सतह पर कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो सतह कितनी है 12, जब सतह 12 है और 3 वाला है तो 12 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 2 सतह वाले कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 सतह वाले कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। आपको कुछ करना है, अब जैसे मान लो मैंने देख लिया यार एक सतह वाला, अब आता एक सतह की बात करेंगे, एक सतह, एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन में क्या होता है देखना अच्छे से, एक सतह रंगीन में क्या है, जैसे मान लो जो फलक ये वाले हैं, ये वाले, इनकी क्या होगी एक सतह रंगीन होगी। अब देखो एक सतह पे है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है। अब टोटल टोटल नंबर सतह कितने होते हैं 6, अब एक सतह पर 9 है तो 6 सतह पर कितना हो जाएगा 9 छक्के 54, यानी कह सकते हैं 9 इंटू 6 कितने टोटल हो जाएंगे 54, ठीक है ना। अब बात आती है रंगहीन, या कह सकते हैं जिसकी कोई सतह रंगीन ना हो, ठीक है ना, रंगहीन सतह की संख्या, ठीक है ना। रंगहीन सतह की संख्या क्या रहेगी, रंगहीन सतह की संख्या में क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला कटा हुआ है ना, जैसे मान लो ये पीस कटा हुआ है तो इसके भी यहां से कटा हुआ होगा, यहाँ पर भी होगा, उसको भी देख, उसमें भी रंगीन आएंगे। अब जो इनके बीच में जो अंदर होंगे वो वाले रंगीन होंगे, जैसे मान लो इनके बीच में क्या बचा 1 2 3, ठीक है ना, कितने बचे 3, अब 3 है, अब 3 है ना, और 3 पे क्या होगा देखो इधर, इसमें क्या हो जाएगा यही वाले तो होंगे, इसके जस्ट पीछे जो छुपे हुए होंगे। अब ये वाली सतह क्या है, ये वाली निकल आएगी, एक उधर से निकल आएगी, अब सतह कितनी बची 3, और 3 पर 3 कितने रंगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 सतह पर 9 रंगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 9, कितना हो जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। देखो एक बार फिर से समझो, यही वाला रंगहीन वाला होता क्या है, जैसे मान लो ये फलक रंगा हुआ है हमारा, तो जस्ट इस पे भी यही वाले फलक रंगे हुए होंगे। अब जैसे मान लो इसके जस्ट पीछे वाला इधर वाला भी रंगा हुआ होगा, इधर वाला भी रंगा हुआ होगा, जो अंदर होंगे, जो इनके अंदर होंगे, जिनके ऊपर वाला एक फलक कट जाएगा, जैसे हम पनीर काटते हैं ना, जब पनीर काटते हैं तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है ना, उस तरह से बिल्कुल काटना है इसको। अब जैसे मान लो इसके पीछे वाले देखने हैं हमें, तो इसके पीछे क्या होगा, एक फलक हटने के बाद ही तो होगा, ऐसे ही पीछे से घटाएंगे, एक फलक हटा देंगे, उसके बाद तो रंगीन निकलेंगे ना। तो फलक कितने बचे, 2 फलक हट गए, 5 कटे हुए हैं, जैसे मान लो एक ये वाला हट गया, एक ये वाला हट गया, तो बच्चे कितने 1 2 3, अब 3 पर कितने हैं 9 फलक रंगहीन है, ठीक है, 3 पर कितने हैं 9 फलक रंगहीन है। अब सतह कितनी होती, क्या नाम, 3 पे रंगहीन है और कितने हैं एक में 9 है, तो जब 3 पे रंग लगा रंगहीन है और 3 9 लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 3, यानी कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या क्या होती है,
जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ पे कर देते हैं ना 5, यानी इसे काटना कितने बार, 4 बार है, कट के कितना आ रहा है, 5। देखो इधर, तो ये वाला जो n होता है वही क्या होता है यानी छोटे घन की संख्या क्या नाम होती है कुल, इसका क्या कर देते हैं हम, क्यू कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 125, यानी कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी एक बार फिर समझ लो, जैसे हमें निकालना क्या है, 10 सेंटीमीटर वाला कोई घन है, उसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, तो इसे कितने बार काटना पड़ेगा, मतलब कितने टुकड़े की करने पड़ेंगे इसके, काटना 4 बार है, टुकड़े 5 होंगे, जो भी टुकड़े होते हैं उनको मान लेते हैं एन, एन की का क्या कर देते हैं क्यू। अगर जो ये दे रखा होगा, ऐसे ये चीज दे रखी होगी 125, यहां से इसका क्या करते हैं वर्ग, और यहां से यहां तक आने के लिए क्या करते हैं वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है ना। अब देखो इधर 8 ये वाले 8 प्लस 54 ये वाले 54 प्लस 27 ये वाले 27 प्लस 36 ये, इन सबको जोड़ो, तो देखो इधर 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, ठीक है ना, 25, 2 हासिल में, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, यही टोटल जो नंबर निकल के आया है ना, वो यही वाला नंबर है, ठीक है ना, टोटल जो नंबर निकल के आया है ना, वो यही तो नंबर है 125, ठीक है ना, और हमने ये सब निकाल दिए। अब आपको जैसे मान लो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कि अरे फॉर्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे देखो एक प्रयास और करता हूं समझाने के लिए, यही बिल्कुल सेम लाइक जैसे मान लो इस तरह से, अब जैसे मान लो हमें इसे काटना है, 4 बार काट लो इसे, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, सही से बनाते हैं दोबारा से, ठीक है, देखिए ये बना हमारा। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ये पता करना है कि ये कटा कितने बार है, देखो इधर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, देखो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, देखो हर किसी में 5 5 5 5 और 5, देखो इधर ऐसी प्रकार से हम कह सकते हैं कटा कितने बार है, 1 2 3 4 5, अब 5 बार तो ही लंबाई में काटा है ऐसे हमने, 5 बार ही चौड़ाई में कट किया है, और 5 बार ही ऊंचाई में कट किया है, तो यानी टोटल घनों की संख्या क्या हो जाती है, सबका मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाता है 125, इसी को क्या मानते हैं एन, डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होता है एन क्यू, यानी कुल घनों की संख्या निकालनी होती है तो डायरेक्ट में क्या कह देते हैं हम एन क्यू कह देते हैं, ठीक है ना, एन क्यू कह देते हैं। अब देखो इधर हमने आपको बताया है कोनों की संख्या जो रहती है ना, कोनों की संख्या वो हमेशा 8 होती है, और यही 8 होती है वो क्या रहती है, यानी 3 फलक वाले, 3 फलक, 3 फलक रंगीन, यही रहता है 3 फलक रंगीन वाला, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो इस कोने को ही तो निकालेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस कोने को निकालेंगे यहां से, जैसे मान लो ये वाला पीस निकाला हमने, तो इस वाले को पीस को उठाएंगे तो इसमें 3 कलर आएंगे, चाहे वो सेम कलर हो चाहे वो अलग अलग कलर हो, ठीक है ना, तो हमेशा देखना ये 3 फलक वाला आएगा, ठीक है। अब देखो इधर इसके हमने कट कितने किए हैं, ऐसे मान लो 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो हो गई कुल घनों की संख्या कितनी होगी 125, अब काटा कितने बार हमने 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाता है 4 दूनी 8 और 12, यानी कट कितने लगाए हमने इसमें 12 कट लगाए, ठीक है ना, कितने कट लगाए हैं 12 लगाए हैं। अब
जैसे मान लो मैं कह दूं एक फलक वाले रंगीन, यानी एक फलक रंगीन, रंगीन। अब एक फलक रंगीन वाले क्या रहेंगे, जैसे मान लो एक ये यही वाले तो होंगे, क्योंकि ये साइड वाला इसके साथ जो दूसरे फलक के साथ जुड़ा होगा, ये कोना है ऑलरेडी, ये वाला भी ये वाला भी, यानी बच्चे कितने हैं देखो, इसमें ये सब फलक क्या होंगे, जुड़े होंगे दूसरे फलक से, इसमें ये वाले हैं, ये सब क्या जुड़े हैं। तो बच्चे क्या तुम्हारे पास, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी बीच में जो बचे हुए हैं वो एक सतह वाले हैं, ठीक है ना। तो एक सतह वाले कैसे निकालते हैं, देखो इसमें कितने हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, यानी एक पर कितने हैं, नौ है। अब नौ में कितने फलक कितने होते हैं, छह होते हैं, तो नौ इंटू छह करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ छक्के 54, यानी एक फलक रंगीन वालों की संख्या कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे हमें निकालना है दो फलक वाला, तो दो फलक वाला देखो ये कोना वाला छोड़ देंगे, एक ये वाला कोना वाला, ये कोना ये कोना, देखो ऊपर भी कितने हैं, दो है, और नीचे सॉरी तीन है, ऊपर भी तीन है। अब देखो दो सतह वाला देख लो, दो सतह रंगीन, रंगीन, दो सतह रंगीन वाले में क्या हो जाएगा, देखो किनारे कितने होते हैं हमारे, 12, और एक किनारे पर कितने आ रहे हैं, तीन, तो करना क्या है, 3 इंटू 12, टोटल कितना हो जाएगा, 36, ठीक है ना। अब ऐसे ही रंगहीन निकालना है हमें, तो रंगहीन में क्या होता है, जैसे मान लो ये फलक हमने हटा के रख दिया, ऊपर वाला ये फलक हटा के रख दिया, ऊपर वाला ये यानी इधर, तो बचेंगे कितने, ये वाले फलक बचेंगे, ये तो बचेंगे 9 बचेंगे, और फलक कितने बचेंगे, तीन, तीन फलक पे आ रहे हैं, तो 3 इंटू 9, टोटल कितने हो जाएंगे, 27, टोटल कितने हो जाएंगे, 27, यानी रंगहीन, रंगहीन, यानी रंगीन फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 27 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगली चीज पे, आप हमें आशा करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो सिंपल से क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको एक सतह रंगीन वाले, अब एक सतह रंगीन वाले तो यही हो जाएगा, जैसे मैं कह दूं कि कोई घन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला उसकी एक सतह, मतलब उसकी सभी सतह एक रंग से रंगी हुई है, चाहे वो हरा हो या पीला हो या काला हो, किसी प्रकार का रंग हो, तो उसमें कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो कुल घनों की संख्या 125 होगी, मैंने बता दिया कैसे निकालना है। अब अगर टोटल कटों की बात पूछी जाए तो 12 कट होंगे, कोनों यानी तीन सतह रंगीन वाले फलक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, या पूछ लिया जाए दो सतह रंगीन वाले फलक कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, एक फलक रंगीन वाला कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं, इन सवालों को बड़े आसानी से सोल्व करेंगे, ठीक है ना, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे ही घन घनाव का क्वेश्चन आता है वैसे ही सर हम इसको छोड़ देते हैं, और एक बात ध्यान रखना, यूपी पुलिस वाले लोग, ये कभी भी सिलेबस में नहीं रहता है, घन घनाव कभी सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन इसका सवाल पूछा जाता है, और जब भी एक सवाल आता है तो उसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, एक सतह वाले पूछ लेगा, और क्या नाम दो सतह वाला भी पूछेगा, रंगहीन फलक वाला भी पूछेगा, ये क्वेश्चन पिछली जो परीक्षाएं हुई थी उनमें पूछे गए हैं। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन आते नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ बच्चे कहते हैं ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे कह दिया है, एक घन तथा एक घनाव में कितने फलक होते हैं, यानी सतह कितनी होती है। अब हमने बताया था जैसे सतह क्या, सतह किसको कहते हैं, यानी ये जैसे मान लो घन वाले कमरे में खड़े हैं, इसके ऊपर वाली छत, एक नीचे, एक इधर, एक सामने एक पीछे, तो फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, इसमें फलकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, एक घन या घनाव में कितने कोने होते हैं, एक घन या घनाव में, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको लग रहा है वो सर बड़ा इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपको पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं, और आपको टफ लेवल तक पहुंचा देंगे, एक दो वीडियो और कराएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा आपका, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। तो देखो कोने कितने होते हैं, कोने, तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले जब समझाया था, तो कोनों की संख्या क्या रहती है, हमेशा 8 रहती है, ठीक है ना, कोनों की संख्या क्या रहती है, हमेशा 8 रहती है। जैसे मान लो यही वाला कमरा है, इसमें एक नीचे कोना एक ऊपर कोना, ठीक है ना, एक तरफ दो, इस तरफ भी दो, ऐसे ही पीछे ऊपर नीचे दो दो, और इस तरफ भी दो दो, यानी टोटल कितने हो जाते हैं, 8 कोने होते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए
ये हमारा कोई कमरा है, इस घनाकार तो आकृति नहीं है इसकी, लेकिन ये है कैसा, जैसे मान लो ये हमारा घनाव है, ठीक है ना। अब घन हो या घनाव हो, कोने हमेशा सेम रहते हैं, कोने हमेशा समय 8-8 रहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा घन है, तो देखो एक कोना ये वाला, ठीक है ना, एक कोना ये वाला, एक नीचे वाला, एक ये वाला, ये कोने हो गए। एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना, यानी 1 2 3 4, और इधर भी 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कोने हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो सतह क्या होती है, सतह एक सतह ये वाली, तो इसके जस्ट नीचे वाली दूसरी है, यानी एक सतह ये, जस्ट नीचे वाली ये, यानी दो सतह हो गई। ऐसे ही एक सतह ये, एक सतह ये, ठीक है ना, एक सतह ये और एक सतह ये, तो दो सतह ये हो गई, यानी दो ये 4, एक सतह ये, एक सतह ये, यानी दो दो ये सतह, तो कितने हो जाएंगी, 2 4 और 6, यानी सतह कितनी होती है, 6। अब बात आती है किनारों की। देखो किनारे क्या होते हैं, ये वाले, ये जो ये वाले हैं ना, ये इस तरह से, तो ऊपर 4 किनारे, देखो एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, ठीक है ना। अब 1 2 3 और 4, 4 और 4 कितना हो गए, 8। ऐसे ही जस्ट नीचे इसके एक ये वाला किनारा, 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 तो इस तरह से नीचे भी 4, तो 4 नीचे 4 ऊपर 8, 4 इधर, मिला के कितना हो जाता है सब टोटल, यानी 12 किनारे हो जाते हैं, ठीक है ना। किनारे कितने हो जाते हैं, 12। देखो एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर, इधर, 4 ही हो गए, 4 ये वाले ऊपर वाले और 4 ही नीचे वाले, तो 4 तिया 12, इस तरह से 12 किनारे रहते हैं, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला देखो, एक घन या घनाभ में कितने किनारे होते हैं, यानी भुजा, तो हमने अभी बताया था भुजा कितनी होती है, 12 होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखो, एक घन या घनाभ में सदैव होते हैं, सदैव क्या क्या होता है, 6 सतह होती हैं, हाँ सच 6 सतह होती हैं, अभी मैंने समझाया था। 8 कोने होते हैं, हाँ 8 कोने भी होते हैं। अब 12 भुजाएं होती हैं, मैंने अभी बता दिया, साइड भी 12 होती हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी चीज किसमें होती है, एक घनाभ में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन या घनाभ में एक सतह की निकटतम कितनी सतह होती है, एक सतह के निकटतम कितनी सतह होती है। अब देखो मैं थोड़ा इसी से प्रयास करूंगा समझाने का। जैसे हमने मान लिया, जैसे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप लोगों को, चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं कहूं इस सतह के निकटवर्ती सतह कौन कौन सी है, तो देखो इस सतह के निकटवर्ती सतह एक तो ये वाली है, एक इसके जस्ट चिपकी हुई है। एक सतह निकटवर्ती कौन सी, ये वाली है। एक निकटवर्ती कौन सी, ये वाली है। एक निकटवर्ती कौन सी है, ये वाली है। यानी किसी भी घन या घनाभ में जब भी पूछा जाएगा कि एक सतह के निकटवर्ती सतह कितनी होती है, तो हमेशा कितनी होती है, 4, 1 2 3 और 4। तो आपको बस यही करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। यानी किसी भी सतह के निकटवर्ती सतह कितनी होती है, तो हमारी निकटवर्ती सतह होती है 4 होती है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एक घन तथा एक घनाभ में कितनी विपरीत फलक होते हैं, एक घन या घनाभ में कितने विपरीत फलक होते हैं। तो फिर हम इस चीज समझाने की कोशिश करेंगे। देखो इधर जैसे मान लो ये हमारे पास है, ठीक है ना, घन या घनाभ, इसमें विपरीत फलक क्या रहते हैं, जैसे मान लो ये वाला है ना, तो इसका जस्ट विपरीत इसके नीचे वाला होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट में हमने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था, जैसे ये वाला फलक है तो जस्ट नीचे इसके ये वाला फलक इसका विपरीत होगा, ये वाला फलक तो जस्ट विपरीत इसके ये वाला फलक, तो ये वाला फलक तो जस्ट विपरीत इसके ये वाला फलक। तो फलक कितने होते हैं, 6, और एक दूसरे के सब विपरीत होते हैं, तो टोटल कितने विपरीत हो जाएंगे, मतलब 6 है टोटल। अब टोटल में क्या है, टोटल में 3 हो जाएंगे ना, ठीक है, दो दो के जोड़े बन रहे हैं ना, तो कितने बन जाएंगे, 3। तो यानी जितनी भी विपरीत सतह होती है वो कितनी होती है, यानी कितनी विपरीत सतह होती है, 3, ठीक है ना। विपरीत सतह कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखो, एक घन तथा घनाभ में, घनाभ को किसी भी ओर से देखने पर कितनी सतह दिखाई देती है। यानी जब भी हम कोई एक पासा देखते हैं या घनाभ देखते हैं, तो जब एक बार देखते हैं तो केवल हमें, जैसे मान लो हम ये यहां से इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हम इसको यहां से देख रहे हैं, या इसको मान लो हमने ऐसे देख रहे हैं,
तो हमें केवल एक बार में 3 सतह दिखाई देती हैं। देखो कौन कौन सी। जैसे हमने आप लोगों को सिखाया था पासे में, इस तरह से सिखाया था, इस तरह से बन जाता है ये पासा। अब देखो इसमें दिखने वाली क्या होती है, एक बार में हमें 3 सतह दिखती है। जैसे ये वाली है, ये तो हमारा पूरा घन हो गया। 3 सतह दिखती कौन सी हमें, ये वाली, इस तरह से। हमें दिख कौन सी नहीं है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। हमने तुम्हें खूब पासे बना बना के सिखाए थे, इस तरह से मैं बनाता था इसको। इसमें कितने फलक दिखते थे, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 3 तो फलक दिखते हैं। तो हमें जब भी कोई घन या घना होता है तो हमेशा हमें कितने फलक दिखते हैं, 3। यानी दिखने वाले फलकों की संख्या क्या होती है, 3। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे आती है काम की बात। अब जैसे क्या है, 4 सेंटीमीटर के ठोस घन 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितने बार काटना होगा। ठीक है ना, काटने वाली बात हमने अभी सिखाई थी आप लोगों को। जैसे मान लो हमने कोई एक रस्सी ली है, अब इसे हमें 2 भागों में बांटना, तो एक बार काटना है। नहीं, 2 भागों में बांटना तो एक बार काटना है। यानी काटना कम, 2 भागों में बांटना है, बांटने वाली बात और काटने वाली बात हमेशा एक ज्यादा रहता है। यानी काटना एक बार है, बटेगा 2 बार। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से देख लो करना क्या है। जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर की कोई एक ठोस है, ठीक है ना। अब 4 सेंटीमीटर वाला ठोस है, तो इसमें क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी लंबाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो घन है, तो अब देखो काटना किसमें, एक, एक और एक। ठीक है ना, तो कितने में काटना है, एक एक में काटना है। तो कितने, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, तो कितने बार काटना पड़ेगा। जैसे मान लो हम तुम्हें यहां से सिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर वाली है, ठीक है ना। अब इसे एक एक सेंटीमीटर में काटना, तो 1 सेंटीमीटर ये, दूसरा सेंटीमीटर ये, तीसरा सेंटीमीटर ये, यानी काटना कितने बार पड़ेगा इसे, 3 बार। यानी 3 तो कट किए हमने, एक पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। लेकिन कट कितने, मतलब भाग कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 3 बार काटने पर 4 भाग मिलेंगे। ठीक है ना, तो कितने बार काटना पड़ेगा, तो काटना कितने बार पड़ेगा इसे, 3 बार काटना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने बार काटना पड़ेगा, 3 बार काटना पड़ेगा। आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों, छोटे छोटे घन बनाने हेतु कितने बार काटना होगा। ठीक है ना, अब देखो इधर 64 सेंटीमीटर वाला है, 16 सेंटीमीटर के घन काटने, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 64/16 कर लो, तो ये कितना बार हो जाएगा, 4 बार। यानी 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा, 4 बार काटना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना बार काटना पड़ेगा, 4 बार काटना पड़ेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कट करेंगे कैसे भी, देखो करेंगे। जैसे मान लो 64 सेंटीमीटर की है, अब देखो पहला हिस्सा 16 का, दूसरा 16 का, तीसरा 16 का। देखो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64। तो कितने बार काटना पड़ा है, 1 2 3 4। ठीक है ना, कितने बार काटना होगा, 4 बार। ठीक है, आगे देखो कितने बार कट किया है, 4 बार। अब देखो ऐसे ही है, 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो काटने के लिए कुल कितने बार काटना होगा। ठीक है ना, अब देखो 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांटने के लिए कुल कितने बार काटना होगा। देखो काटने के लिए कुल कितने बार काटना होगा, तो देखो इधर 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 का भाग लगा दो इसमें, कितने बार जाएगा, 5, यानी 5 कट करने पड़ेंगे। अब देखो 5 इस तरह से देख लो, जैसे 15 सेंटीमीटर वाली है, अब 3 सेंटीमीटर के कट करने हैं, तो एक पहला 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, दूसरा 3 सेंटीमीटर का, तीसरा 3 सेंटीमीटर का, और चौथा 3 सेंटीमीटर का। तो कट कितने लगाने हैं, कितने लगाने पड़े तुम्हें, देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 4 लगाने पड़े, ठीक है ना, कितने कट लगाने पड़े, 1 2 3 4। अब 4 तो ही लंबाई के, 4 ही चौड़ाई के और 4 ही ऊंचाई के।
ठीक है ना, सॉरी प्लस होते हैं ये, 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 16। यानी कुल कट कितने लगाने पड़ेंगे आपको 16, इसमें 16 की जगह 6 लग गया, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी लंबाई को भी 4 बार काटना पड़ेगा, चौड़ाई को भी 4 बार काटना पड़ेगा और ऊंचाई को भी 4 बार काटना पड़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, एक 12 सेंटीमीटर के घन को तीन तीन सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या है, ठीक है ना, कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। अब आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले को करके बताओ, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। देखो इधर करना कैसे है, जैसे 6 सेंटीमीटर वाला है तो 6 × 6 × 6, तो लंबाई भी ऊंचाई भी और चौड़ाई भी। अब करना क्या 1 सेंटीमीटर वाला, एक एक और एक, अब देखो इसका भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 6 बार, इसका इसमें भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, आएगा कि 6, तो इसका भी 6, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 6 के 36 सिक्का 216, तो यानी कितने छोटे छोटे घन बन जाएंगे, यानी कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है 216, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 216, तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखो, ये वाला मिस कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, एक घन एक घनाव जिसका आयतन 6, 5 और 4 सेंटीमीटर वाला है। अब तक क्या किया था हमने, अब तक किया था हमने केवल घन वाले क्वेश्चन, अब घनाव वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक घनाव है जिसका 6, 5 और 4 सेंटीमीटर वाले क्या है भुजाएं हैं, यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब दे रखी है, ठीक है ना, आयाम है ये, और उसे 1 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। तो जो सेम कंडीशन घन में होती है वही सेम कंडीशन घनाव में होती है। अब देखो करना कैसे है, देखो इधर 6 × 5 × 4, अब बनाना क्या है तुम्हें 1 सेंटीमीटर वाला बनाना है, क्या बनाना है 1 1 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो 1 × 1 × 1। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो 6, इसका भाग इसमें देंगे तो 5, इसका भाग इसमें देंगे तो 4, ठीक है ना, तो 4 पंजे 20, सिक्का 120, यानी जो घन को इस घनाव बनेंगे छोटे छोटे घनाव बनेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी 120। क्या आपको कहीं ऑप्शन क्या नाम फॉर्मूले की आवश्यकता हो रही है, नहीं हो रही ना। आपको घन या घनाव में सेम कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको ना घन का कोई कुछ फॉर्मूला याद करना है ना आपको कोई घनाव का फॉर्मूला याद करना है, जो बेसिक है बेसिक से कर लो बात खत्म होगी, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही हो, जैसे मान लो अभी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं उन चीज़ों को दोबारा से पुनः आपको मतलब उनमें सुधार करके थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है, बच्चों को जब ही घनघनाव पढ़ाया जाता है तो बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, अरे सर घनघनाव समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं घनघनाव जितना सिंपल कुछ भी है नहीं, ठीक है, आपको ये 100% समझ में आएगा, लेकिन मुझे अपना जो भी फीडबैक हो देना कि आपको कहाँ समस्या आ रही है या कोई चीज़ कहाँ समझ में नहीं आ रही है, उसको मैं अगले वीडियो में जब भी बनाऊंगा ना तो उसमें आपकी सारी समस्याओं को सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एक एक क्या है घर क्यूबॉर्ड है, यानी 5 सेंटीमीटर 30 और 30 सेंटीमीटर आकार का है, ठीक है ना। इसको 5 × 5 × 10 सेंटीमीटर के आकार के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था जो इससे पिछला सवाल था जो इससे पिछला सवाल था सेम ऐसे ही सवाल है, करके देखो।
करके देखो इसको, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। देखो करना क्या है हमें, 5 × 30 × 30। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या, 5 × 5 × 10। अब देखो 5 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 1। 5 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6। 5 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम तो कितना आ जाएगा, 18। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखो एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। यही सबसे मेन चीज है, और यही चीज समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। देखो इधर कोई घन या घना हो, उसमें हमेशा 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये क्या नाम कह सकते हैं, अटल सत्य वाली जैसी बात होती है ना, वो है। ये कंफर्म हमेशा यही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे क्यू है, कीवर्ड है, या वो हमारे घर पे कुछ और है और तुम्हारे घर पे कुछ और है। यानी हमारे घर पे 8 किनारे, तुम्हारे घर पे 10 किनारे हो जाए जाके, ऐसा कभी होता नहीं है। ये कंफर्म रहता है ये चीज। ठीक है ना। अब देखो इधर, जैसे हमने सिखाया था, जैसे मान लो कोई एक रस्सी है और रस्सी को 2 टुकड़ों में काटना है। 2 टुकड़ों में काटने के लिए कितने बार काटना पड़ेगा, जैसे 2 हिस्सों में करने के लिए, यानी 2 हिस्से 2 बनाने हैं, करना है। जैसे मान लो कोई एक खेत है, क्या है, एक ही एक खेत है। अब 2 भाई हैं, उनमें क्या हो गया, बंटवारा हो गया। ठीक है ना, बंटवारा होगा। तो इनका आधा आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बीच बीच से लाइन खींच दो। यानी बीच बीच क्या डाल देते हैं, गांव में कहते हैं मेड़, मेड़ बना दो। तो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा इसका, आधा हिस्सा इसका। यानी 2 पार्टों में बांटने के लिए मेड़ कितनी बनानी पड़ी इसमें, 1। अगर जो इसी को 4 हिस्सों में बांटना होता तो क्या करना पड़ता, ठीक है ना। ऐसे मान लो 4 हिस्सों में बांटना तो 3 मेड़ बनानी पड़ती। यानी जितने भी हिस्से होते हैं उससे कम एक मेड़ होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो 4 हिस्सों में बांटना तो 3 मेड़, 2 हिस्सों में बांटना तो 1 मेड़, ठीक है ना, 3 हिस्सों में बांटना तो 2 मेड़। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही। जैसे मान लो कोई एक ये है खेत है, जैसे 3 हिस्सों में बांटना तो 1 2 3, यानी मेड़ कितनी है, 2। यानी जितना भी रहता है, जितने हिस्सों में बांटना रहता है उससे कम एक मेड़ होती है। यानी काटना एक कम रहता है। ठीक है ना। मेड़ का मतलब काटना, यानी जितने बार, जैसे मान लो ये पेन है, हमारे पास ये पेन है, इसको मैं 2 हिस्सों में काटूं तो ये कट कट दिया हमने, एक बार कटा। जैसे मान लो इसे हमें 3 हिस्सों में बांटना है तो 2 बार कट करना पड़ेगा। 4 हिस्सों में कट कर बांटना है तो 3 बार कट करना पड़ेगा। यानी जितने हिस्से उससे एक कम कट। ठीक है ना। अगला देखो, यही वाली सारी बात समझाई हमने। ये बात अच्छे से रट लेना, ये वाली सारी चीज, एक सतह कैसे निकालते हैं। हम अगले वीडियो में आएंगे तो फिर एक बार से आप लोगों को ये दोबारा से रिवाइज करा देंगे, ये पूरा दोबारा से फिगर समझा देंगे। ठीक है ना। इससे क्या है, आप अच्छे लोगों को समझाएंगे। और एक बार है, ये वाला हमेशा यही आंसर रहता है, 3 सतह वाला हमेशा 8 ही रहता है। ठीक है ना, चाहे वो विपरीत रंग वाले हो, चाहे रंगीन वाले हो, क्या नाम, रंगहीन हो या कुछ भी हो। ठीक है ना। चलो, यही सेम है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाएंगे, तो इस वीडियो का उतने ही लोगों तक फायदा पहुंचेगा। और जो ये चीज़ आप करेंगे, यही हमारे लिए मोटिवेशन वाला रहेगा। यानी जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो उससे उत्साहित होके हमें भी अच्छा लगेगा, तो हमें और अच्छे मन से काम करने की इच्छा होगी। ठीक है ना। तो आपका बस यही प्रयास रहेगा, आपके लिए बस इतना ही है कि आप इसको, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। ठीक है ना, जिससे हमारी टीम आपके लिए भी कुछ कर पाए। आप जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, वो देख लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं, वो ज्यादा कहेंगे तो बस देखते रहेंगे, इधर उधर झांकते झांकते रहेंगे, क्लियर तरीके से नहीं देखते हैं, तो कहते हैं वो समझ में नहीं आया। समझ में सारी चीज तभी आती है जब हम कोई चीज कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।